ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल माँ भवानी में मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत काफ़ी फलदायी होता है। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप भी सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके व्रत की विधि एवं व्रत की कथा जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप व्रत की कथा एवं व्रत की विधि के बारे में जानेंगे। पूजा विधि। सोमवार के दिन सबसे पहले सूर्योदय में स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए मंत्र ओम महाशिवाय सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। फिर गाय के शुद्ध कच्चे दूध को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यह करने से मनुष्य के तन मन धन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर शहद या गन्ने का रस चढ़ाएं। फिर कपूर इत्र पुष्प धतूरे और भस्म से शिव जी का अभिषेक करें। शिव जी से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हृदय से प्रार्थना करें। शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पण करें। इस व्रत में सफेद रंग का खास महत्व होता है। व्रत करने वाले को दिन में सफेद कपड़े पहनकर शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार के दिन शिव पूजा का विधान है। भोलेनाथ एक लोटे जल से प्रसन्न होते हैं। यदि भोलेनाथ की पूजा शिव मंत्र के साथ की जाए तो भाग्य उदय के साथ रोजगार उन्नति व मन चाहे जीवन साथी पाने की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इसके बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। भोजन एक समय ही करना चाहिए। साधारण भोजन एक समय ही करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के 3 पहर तक ही होता है। आप 4 या 5 बजे यह व्रत खोल सकते हैं। सोमवार की कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। भगवान ने माँ पार्वती के आग्रह पर साहूकार को वरदान तो दे दिया पुत्र प्राप्ति का, लेकिन साथ ही ये भी कहा उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। शिव और माता पार्वती की बात सुनकर साहू ना तो खुश हुआ ना इस बात से दुखी हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए
एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती माता उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे किसी के रोने का स्वर सुनाई दे रहा है। उसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है। इसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें। अतः इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अब अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अभी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। इसी प्रकार जो भी सोमवार व्रत करता है, कथा को सुनता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जय मां भवानी।